है। बैठक आज होगी फिर से। सूत्र बता रहे हैं कि कल हुई कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 6 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। इनके नाम पर मुहर लगी है, उसमें पहला नाम है प्रहलाद गुंजल। तो इसी से जुड़ी जानकारी तो आप तक पहुंचा रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में तो शामिल होंगे, लेकिन सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि जो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें 6 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है और उसमें एक नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये प्रहलाद गुंजल, जो बीजेपी से कांग्रेस में आज शामिल होने वाले हैं। प्रहलाद गुंजल को कोटा से मैदान में उतारा जा सकता है। प्रहलाद गुंजल के अलावा बाड़मेर जैसलमेर से उम्मेद राम बेनीवाल, झालावाड़ बारा से उर्मिला जैन भाया, पाली से संगीता बेनीवाल, दौसा से मुरारी लाल मीणा, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। सोमू बने हुए हैं लगातार। सोमू, बात अपनी रखेगा। और इसके अलावा क्योंकि इसी बात का जिक्र कर रहे थे आप और मैं कि कोटा बूंदी से चुनाव लड़ाया जा सकता है और अभी कंफर्मेशन हो चुकी है कि कोटा से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे कांग्रेस की ओर से प्रहलाद गुंजल। जी देखिए, करीब करीब यह तय है कि वे कोटा से ओम बिरला के खिलाफ उम्मीदवार होंगे। हालांकि जब तक सूची आती नहीं है तो आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन करीब करीब यह सुनिश्चित है। और प्रहलाद गुंजल जब पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो जाहिर तौर पे उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ शर्तें रखी होंगी और इसमें कोटा सीट से चुनाव लड़ना उनकी बहुत लंबे वक्त से महत्वाकांक्षा रही है, तो वह प्रमुख महत्वाकांक्षा होगी। जाहिर तौर पे पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया होगा तभी प्रहलाद गुंजल वहां जा रहे हैं, वरना वो भारतीय जनता पार्टी में थे ही और अभी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जब वो छोड़ने का फैसला ले रहे हैं तो जाहिर तौर पे कोई बड़ा जो तोहफा है वो उन्हें मिलेगा कांग्रेस की तरफ से, और वो तोहफा जो है वो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा का टिकट हो सकता है, जिसकी घोषणा शायद थोड़ी देर बाद हो जाएगी। अच्छा, दो बातें बताइए सोमू आनंद। पहला तो ये कि जो सीसी की बैठक आज फिर से हालांकि कांग्रेस पार्टी करने वाली, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। बैठक में क्या गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो रही है? क्योंकि गाहे बगाहे इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि गठबंधन हो सकता है, गठबंधन हो सकता है। पहली सवाल ये रहेगा। और इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आज शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा या बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है अपने प्रत्याशी को लेकर? जी देखिए, एक बात तो बहुत तय है कि गठबंधन को लेकर के कुछ सीटों पर बात चल रही है, जिनमें नागौर सीट जो है वह प्रमुख है। सीकर सीट पे गठबंधन को लेकर के भी बात चल रही है और इसके अलावा पहले गंगानगर सीट और बांसवाड़ा सीट पर भी गठबंधन की बात चल रही थी। लेकिन फिलहाल जो दो प्रमुख सीटें हैं सीकर और उसके साथ साथ जो नागौर की सीट है जहां से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं, तो इन सीटों पर गठबंधन की बात अभी जारी है। और पार्टी को उम्मीदें हैं कि पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से एक बार फिर से उन्होंने गेटवे खोला है और जहां पर उनकी बातचीत हो रही है और जहां भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। और दूसरी बात कि प्रहलाद गुंजल के आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। देखिए, प्रहलाद गुंजल विधायक भी रहे हैं और उनका होल्ड रहा है उस इलाके में, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए ओम बिरला से उनकी अदावत जो है वह भी पुरानी रही है और उसके बाद भी वो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे, एक बहुत मजबूत फोर्स के रूप में रहे हैं। अभी इस बार के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने दिग्गज नेता कांग्रेस के शांति धारीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा और सिर्फ 2000 वोट का अंतर रहा था, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि शांति धारीवाल ने जिस तरह का काम किया है कोटा में, कोटा को सिग्नल फ्री सिटी बनाया है, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं और कोटा में रिवर फ्रंट जो बना है उसकी खूबसूरती की चर्चा देश विदेश में हो रही है, तो शांति धारीवाल को चुनाव हराना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन वहां पर 2000 के मात्र वोट के अंतर से शांति धारीवाल चुनाव जीत पाए, तो जाहिर तौर पर प्रहलाद गुंजल को समझा जा सकता है कि वो कितने मजबूत नेता हैं। तो वे जब इधर आएंगे तो निश्चित रूप से अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के खेमे के जो कुछ लोग हैं उनको भी लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ के चुनाव में वो जो है एक असर जरूर डाल सकते हैं। हालांकि वो असर इतना व्यापक हो पाएगा कि वो ओम बिरला को हरा दे, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें प्रहलाद गुंजल के पार्टी छोड़ने से जरूर बढ़ेंगी और पार्टी को अब वहाँ पर नए सिरे से काम करना होगा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहाँ पर हैं, तो उनकी भी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि प्रहलाद गुंजल के साथ साथ स्थानीय स्तर के कौन कौन से नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इंतजार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी रहने वाला है सोमू आनंद, जो कि 12 बजे बुलाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।